सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 495 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। 21वां अध्याय है देवी भागवत महापुराण का। इसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 10 तक आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें भगवान शंकर को पता चला कि हमारी सती हिमालय राज के यहाँ अवतरित हुई हैं। उनको पाने के लिए कामाख्या क्षेत्र को छोड़ करके हिमालय पर तपस्या करने के लिए भगवान भोलेनाथ का आगमन होता है। सबसे पहले माता भगवती को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम करते हैं। श्री महादेव उवाच गते तस्मिन् मुनिश्रेष्ठ गिरीन्द्रासा मेनया पुनश्च निश्चितं मेने पार्वतीं भवगेहिनीम् एतस्मिन्नन्तरे शम्भुस्त्यक्त्वा पूर्वाश्रमं मुने हिमाद्रे पर्ययो प्रस्थं तपस्तप्तुं सुदुश्चरम् यत्र गंगा निपातिता ब्रह्मलोकात् स्वयं पुरा तत्र विश्वेश्वरा पूर्ण ब्रह्म ध्यान परायणा संस्थिता परमो योगी ध्यानानंद समुत्सुका एवं ध्यान परे तस्मिन् हरे प्रमथ पुंगवा केचित् ध्यान परास्तत्र केचित् सेवा परायणा अन्येषा चरस्तस्य किंचित् दूरे व्यवस्थिता फल पुष्पाणि चिनुवन्तो गीत नृत्य परायणाः क्रीडन्ते गैरी कैर्नित्यं विभज्य चा समुत्सुका दृष्ट्वा शिवं समायातं गन्धर्वा किन्नरास्तथा एकदा कथयामासुरगिरीन्द्राय महात्मने प्रभो गिरीन्द्र भगवान् तव प्रस्थे महेश्वरा समायातस्तपस्तप्तुं समस्तैः परमतैः सह उषसि प्रस्थ नगरम दूरे उषसि प्रस्थ नगरम दूरे सा स्वयं स्थिता महात्मा जटिलो योगी चंद्रार्धांकित मस्तका परमथाश्चापि बहवो निकटे तस्य संस्थिताः ध्यान निष्ठास्तथा चान्ये शुश्रूषण परायणा। श्री महादेव जी कहते हैं कि उन मुनि श्रेष्ठ के चले जाने पर मेना के साथ गिरिराज हिमालय ने निश्चित रूप से समझ लिया कि पार्वती पुनः भगवान शंकर की अर्धांगिनी होंगी। मुने इसी बीच भगवान शंकर अपने पुराने स्थान को छोड़कर दुष्कर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत के शिखर पर चले गए। प्राचीन काल में ब्रह्मलोक से आकर जहां गंगा स्वयं अवतरित हुई थी, वहां परम योगी भगवान विश्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म के ध्यान परायण होकर समाधि के आनंद में लीन हो गए। उन भगवान शंकर के इस प्रकार ध्यान मग्न हो जाने पर कुछ श्रेष्ठ प्रमथगण वहां ध्यान करने लगे, कुछ उनकी सेवा में लग गए और अन्य गण उनसे कुछ दूरी पर स्थित हो गए। प्रमथगण फल पुष्प चुनते हुए और नाचते गाते हुए आपस में उत्सुकता पूर्वक गेरू आदि को बांटकर प्रतिदिन खेलते थे। एक बार सभी गंधर्व और किन्नर भगवान शंकर को आया हुआ देखकर
महात्मा गिरिराज से कहने लगे, प्रभो गिरीन्द्र, आपके शिखर पर समस्त प्रमथ गणों के साथ भगवान महेश्वर तपस्या करने के लिए आए हैं। चंद्रलेखा को मस्तक पर धारण करने वाले योगी जटाधारी तथा महात्मा वह भगवान शिव उषा काल में प्रस्थ नगर के समीप ठहरे हैं। प्रस्थ नगर के समीप ठहरे हैं। ध्यान निष्ठ और सेवा परायण बहुत से प्रमथगण भी उनके निकट स्थित हैं। उनके अन्य करोड़ों सेवक गणों में कुछ दूरी पर नाचते गाते खेलते और हंसते रहते हैं। उनमें से कुछ दिगंबर हैं तो कुछ व्याघ्र चर्म पहने हुए हैं। सभी उज्ज्वल भस्म तथा मस्तक पर जटा मुकुट धारण किए हुए हैं। जटा मुकुट धारण किए हुए हैं। अन्य चा कोटि सस्तस्य कियद्दूरे व्यवस्थिता नृत्यन्ति च क्रीडन्ति गायन्ति च हसन्ति च केचित् दिगंबरास्तेषां केचित् व्याघ्र जिनाम्बरा विभूति धवला सर्वे जटा मुकुट मस्तका ऐश्वर्य भूतनाथस्य विचित्रं पर्वतर्षभ गत्वैकदा महाराज स्वयं पश्यथेप्सितम्। पर्वतराज भूतनाथ भगवान शंकर का ऐश्वर्य अद्भुत है। महाराज एक बार आप स्वयं चलकर उन्हें मन भरकर देख लीजिए। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।